वंदे मातरम साथियों आज हम बात करेंगे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में। साथियों अब भी समय है, समझ जाओ। अपने को वीआईपी दिखाने और समझने वालों के साथ जब प्रकृति बदल लेती है तो वो भूल जाती है कि कौन वीआईपी है और कौन नहीं। पेड़ों की कटाई करके पैसा कमाना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और फिर उन्हीं गाड़ियों में जलकर राख होना या हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंचना, ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का कारण है। आप सभी से प्रकृति के साथ चलो। और आप सबको पता है कि आज के समय में पेड़ों के काटने का सिलसिला कैसे जारी है और ये प्रकृति में जो इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन सबका जिम्मेदार बस इंसान रह गया है। अपनी बेकार की इच्छाओं और दुनिया से आगे निकलने की चाहत में इंसान पागल हो गया है। आप सबको पता है साथियों, अब भी समय है पेड़ों को बचाने के साथ प्रकृति को भी बचाने का। और साथियों आप सबको पता है जलवायु परिवर्तन जो ये हो रहा है इतना, तो ये क्या है, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का ये कारण है। जो इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, बिन मौसम बरसात, तो ये सब कुछ क्या है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का। और उसके जिम्मेदार हम हैं बस, क्योंकि पूरे देश में जंगल काटने और आग लगने की एक परंपरा सी बन गई है। ये पता नहीं हमारी प्रकृति के साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है। जंगलों को काटने की एक बाढ़ सी आ गई है। जिधर देखो पूरे देश में पेड़ों को काटने का सिंबल बन गया है। हम प्रकृति माता से विनती करते हैं कि जो आप पर अत्याचार हुए हैं या हो रहे हैं, हे प्रकृति माता उन सब के लिए हमें क्षमा करें। और साथ में हमें भी पूरे जोर तोड़ से अपनी प्रकृति माता की रक्षा करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और पेड़ों को काटने से बचाना होगा। साथियों जब प्रकृति है तो तभी इंसान जीवित है। जिस दिन प्रकृति अपना रूप ले लेगी कोई जीवित नहीं बचेगा, ये सब आपको पता है। और जितना बड़ा चेंजिंग अब हो रहा है प्रकृति में, इतना आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि आज से पहले इंसान इतना बड़ा शैतान नहीं था जितना बड़ा शैतान अब बन गया है। सभी के साथ छेड़छाड़ जो हो रही है, ये प्रकृति कभी भी इसका बदला लेने के लिए तैयार हो सकती है। इसलिए साथियों हमें ये होना चाहिए कि अपनी प्रकृति की रक्षा करें और प्रकृति के साथ ही हम चलें, उससे अलग नहीं। जय हिंद साथियों।